नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं होलिस्टिक वेलबींग की। हमारी एक बहुत ही कमाल की सीरीज चल रही है। इसके अंदर में हम जान रहे हैं कि किस तरह से एक तरफ तो हम हेल्थ कॉन्शियस होते जा रहे हैं, दूसरी तरफ हमारी आसपास बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। इसके आंसर्स ये क्यों हो रहा है, हम इसके बारे में जान रहे हैं करमजीत सिस्टर से। आइए उनसे बातें करते हैं। ओम शांति सिस्टर, वेलकम टू आवर शो। ओम शांति। सिस्टर, आपने पिछले एपिसोड में बात की थी कफ के बारे में, कफ प्रकृति के बारे में। हमने बहुत ही कमाल के तरीके से जाना कि किस तरह से ये एक बहुत बड़ा प्रकृति का बहुत बड़ा रूप है, जो अगर हम सही तरीके से अपनी ज़िंदगी में लाए तो हमारी पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। अब मैं जानना चाहती हूँ सिस्टर, ये एक एग्जाम्पल के तरीके से मैं लेना चाहूँगी। एसिडिटी ये एक ऐसी बीमारी है जिसको हम ऐसे नेग्लिजिबल तरीके से देखते हैं कि ठीक है, एसिडिटी है ना, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। उसमें छोटे मोटे रेमेडीज करते हैं, एक दो दवाइयाँ लेते हैं और हमको लगता है हम ठीक हो गए। लेकिन ये होता क्यों है? एसिडिटी सालों साल लोग इसके लिए खाली पेट का कैप्सूल खाते हैं। राइट। बहुत सारे मार्केट में अलग अलग सॉल्ट्स अवेलेबल हैं, तो खाली पेट का कैप्सूल सालों साल खाते रहते हैं और उन्हें पता नहीं चलता कि उससे कितना डैमेज वो अंदर अपने शरीर का कर रहे होते हैं। तो ये जो एसिडिटी है, इट इज़ बिकॉज ऑफ पित्त दोषा। अच्छा। कफ के बाद जो पित्त है वो हमारे हार्ट से लेके एब्डोमेन तक, हार्ट से लोअर एब्डोमेन तक हमारा पित्त दोष जो है यहाँ पर प्रभावित करता है इन अंगों को। तो इसमें जितने भी अंग आ जाते हैं, हमारा स्टमक, हमारा लिवर, हमारा गॉल ब्लैडर, तो दिस ऑल गेट्स अफेक्टेड ड्यू टू इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ पित्त दोष। ओके। तो पित्त दोष अगर बिगड़ेगा, उन्हें गर्मी भी ज़्यादा फील हो सकती है, उनको एसिडिटी और हार्ट बर्निंग भी फील हो सकती है, जलन महसूस हो सकती है, स्टमक के अल्सर्स हो सकते हैं, गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम आ सकती है, फैटी लिवर हो सकता है। जी। और जो बिलिरुबिन बाइल डक्ट होता है, बिलिरुबिन स्टोर होता है और लिवर से बाद में गॉल ब्लैडर से रिलीज होता है, उसमें भी बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। तो इनसे जुड़ी हुई एक नहीं लेकिन हंड्रेड्स ऑफ डिजीजेस आगे जा कर के जन्म लेती हैं। तो अगर आपका पित्त दोष बिगड़ा हुआ है तो उसको सम रखने के यत्न करने चाहिए। पित्त एग्रवेटिंग फूड्स हमें नहीं खाने चाहिए। जैसे पित्त कि? को शांत रखने वाले जी। भोजन हम लेते रहें। जी। जैसे कि बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना, अच्छा। वो पित्त को एग्रवेट करेगा। बहुत ज़्यादा पिकल्स लेना, बहुत ज़्यादा ग्रीन चिली, रेड चिली लेना, या मैदे वाली फूड आइटम्स लेना, या बहुत ज़्यादा ऑयली और फ्राई कर के जैसे पकौड़े हो गए जी। या समोसा या कुछ भी ऐसा, मतलब कि जो आप बहुत ज़्यादा मात्रा में या डेली बेसिस पर, कईयों को आदत होती है कि वो टिक्की हो गई, ये सारी चीज़ें जितनी भी तेल में तल करके ये चीज़ें बनती हैं, जी। तो दैट इज़ पित्त एग्रवेटिंग। ओके। तो जिनको ऑलरेडी शरीर में पित्त एग्रोवेटेड है, उनको पित्त दोष को शांत करने के लिए पित्त को सम रखने वाली चीजें लेनी चाहिए। और आयुर्वेद में वाग्भट जी ने सबसे उत्तम पित्त को सम रखने के लिए बताया है गाय का देसी घी। अच्छा। जी, देसी गाय का देसी घी अगर आप हर रोज अपने दोपहर के भोजन में 1-2 चम्मच ऐड करके लेते हैं, आपका पित्त जीवन भर शांत रहेगा, सिस्टर सम रहेगा। सिस्टर, मैंने सुना है कि घी से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। इज इट राइट? बिकॉज ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन है जो मैं बचपन से सुनती आ रही हूँ कि भाई घी में ज़्यादा घी नहीं खाना चाहिए, उससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, फैट बढ़ सकता है। ये सच है? घी से ना तो फैट बढ़ता है ना कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, लेकिन अगर आपका मेटाबॉलिज्म बिगड़ा हुआ है ओके। और अगर आपके बॉडी का सिस्टम ही बिगड़ा हुआ है, बॉडी का जो डिफेंस मैकेनिज्म है, बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है, जो अंदर डाले हुए खाने को डिवाइड करके, सेग्रीगेट करके, मेटाबोलाइज करके आगे पूरे शरीर के अंदर डिवाइड करता है, वो सिस्टम अगर बिगड़ा हुआ है, देन इट कॉजेज प्रॉब्लम। ओके। अगर सिस्टम ठीक है, आप चाहे उस व्यक्ति को सारा दिन बिठा के घी पिला दो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। अच्छा। जी। वाओ! ये सो इट्स मोर इम्पॉर्टेंट कि हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म, द फाइटिंग पावर ऑफ द बॉडी, द डिफेंस पावर ऑफ द बॉडी, हमारी बॉडी का जो अपना एक इम्यूनिटी पावर है,
हमारे जो डिफेंस पावर है, जो बॉडी का सेल का डिफेंस मैकेनिज्म है, हाँ जी। वो अगर स्ट्रांग है, आप कुछ भी खाइए, या तो बॉडी उसको मेटाबोलाइज करेगी, या उसको डाइजेस्ट करेगी, या उसको एक्सक्रीट कर देगी। सो अच्छा। देयर आर 3 फंक्शंस इन द बॉडी। जो अंदर आता है वो पहले डाइजेस्ट होता है, डाइजेशन होती है, देन मेटाबोलाइजेशन होती है, वो उसको मेटाबोलाइज करता है, डिवाइड करके जहाँ जो जो चाहिए वो डिवाइड होके चला जाता है। लास्ट में जो नहीं चाहिए, जो वेस्ट है, वो एक्सक्रीट होता है। तो बॉडी खुद डिसाइड करती है कि ये इतना मुझे चाहिए, ये नहीं चाहिए, वो एक्सक्रीट कर देगी, वो एक्सक्रीटा बन के बाहर आ जाता है। सो इट्स नॉट कि खाने की ये चीज़ें हमें ये क्रिएट करती हैं, लेकिन वो चीज़ें क्रिएट तब होती हैं जब हमारा सिस्टम बिगड़ा हुआ है, ओके। तब जाकर के हम वो दोष लगा देते हैं। जबकि देसी गाय का देसी घी तो कफ, पित्त और वात तीनों को ही सम रखता है, वाओ। एंड इट एक्ट्स एज अ लुब्रिकेशन फॉर द बॉडी। आपको कभी भी कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। अगर आपकी सभी आंतें स्मूथ हैं, सॉफ्ट हैं, ड्यू टू टेकिंग लिटिल बिट ऑयल्स एंड गाय का देसी घी, तो आपको कभी भी कॉन्स्टिपेशन नहीं हो सकता। जितना अंदर ड्राइनेस रहेगा, जितना अंदर खुश्की रहेगी, उतना कॉन्स्टिपेशन बढ़ेगा। बिल्कुल। डाइजेशन अच्छा नहीं होगा तो कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी। तो दिस इज द रीजन। ओके। सिस्टर, ये बहुत बड़ा रिलीफ है मेरे लिए क्योंकि मुझे घी बहुत पसंद है। तो एक स्पून घी इज मोर देन इनफ फॉर एवरी You can पर्सन। take 1 or 2 spoons, 1 but और it 2 should स्पून be देसी गाय का घी। देसी गाय का। यस। जी। जो बफलो का घी होता है, बफलो के दूध से, भैंस के दूध से जो घी निकाला जाता है वो वाइट होता है। भैंस का दूध भी वाइट होता है। आयुर्वेद के अनुसार जो भी चीज़ जितनी ज़्यादा सफ़ेद होती है वो हमारी बॉडी की प्रकृति के ऑपोजिट होती है, अच्छा। एंड इट्स हार्मफुल। इसीलिए गाय का दूध थोड़ा सा पीलापन होता है उसमें, और गाय के दूध से बना हुआ घी भी अपनी नेचर में पीले रंग का होता है, हल्का हल्का सा उसमें येलोविश कलर होता है। राइट। तो इट इज़ वेरी हेल्पफुल और वेरी बेनिफिशियल, खासकर छोटे बच्चे, बुजुर्गों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए अच्छा है। ओके। आयुर्वेद में तो उसको अमृत माना गया है, घी को, गाय के दूध को भी। तो इसलिए वो निश्चिंत होके ले सकते हैं, 1 से 2 चम्मच आराम से ले सकते हैं, खास करके दोपहर के टाइम में। सुबह कफ है तो मक्खन लीजिए, दोपहर में आप घी ले लीजिए, इसको बहुत इजीली यूज कर सकते हैं। जी। तो सिस्टर, भैंस का जो घी होता है वो सही नहीं है हमारे लिए बिल्कुल भी? वो सिर्फ पहलवान यूज कर सकते हैं, जो पहलवानी करते हैं, कुश्ती करते हैं, अच्छा। क्योंकि उनका शरीर की बनत ऐसी है और उनका वर्क ही इतना ज्यादा जोर वाला है, सिर्फ वो उसको पचा सकते हैं। अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग उसके ऊपर 400 किलो की भैंस का दूध 40 किलो के व्यक्ति के ऊपर इतना भारी पड़ेगा, आप खुद ही सोच के देखिए। आई एम श्योर। गाय जो है वो, उसको माता कहा गया है आयुर्वेद में, राइट। और वो सर्वोत्तम है, देसी गाय। राइट। वो हमारे लिए हर तरह से बेनिफिशियल है। लेकिन भैंस का दूध या भैंस के दूध से बना हुआ घी, वो हमारे लिए ना तो अच्छा है, ना ही हम उसको इतनी इजीली डाइजेस्ट कर सकते हैं। राइट। सिस्टर, एक और चीज़, जैसे पित्त की बात हो रही है, जब भी मैंने सुना है ये शब्द, तो मैंने सुना है कि ऐसा लगता है कि वॉमिटिंग की सेंसेशन आ रही है, एंड देन पीपल वॉमिट कि भाई मुझे पित्त हो गया है, इस वजह से मुझे वॉमिटिंग हो रहे हैं। तो वॉमिटिंग कैसे कनेक्टेड है पित्त से? आई वांटेड टू नो। अगर वॉमिटिंग को समझिए पहले, हाँ जी। वॉमिटिंग इज नॉट अ डिजीज। अच्छा। वॉमिट इज व्हाट? जब हमारे अंदर भोजन हमने डाला, जी। पेट में गया, वो पेट ने एक्सेप्ट नहीं किया, हमारे इंटरनल सिस्टम ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, या उसने कोई एलर्जिक रिएक्शन कर दिया, कोई इन्फेक्शन क्रिएट कर दिया, या वो हमारे अकॉर्डिंगली हमारे अनुकूल नहीं था, तो हमारी बॉडी उसको उठा करके एमिट करती है। ओके। यहाँ अगर एसिडिटी बन गई, या उस खाए हुए भोजन ने कुछ ऐसा रिएक्शन कर दिया जो हमारे लिए हेल्दी नहीं है, तो बॉडी तुरंत उसको अपने डिफेंस के माध्यम से बाहर फेंकती है। अच्छा। हमने उसको नाम दे दिया वॉमिटिंग। अच्छा। तो एक्चुअली इट इज व्हाट? इट इज द डिफेंस पावर ऑफ द बॉडी, कि जो बॉडी को नहीं चाहिए, या तो वो उसको एक्सक्रीट कर देगी थ्रू द स्टूल, जी। या फिर वो उसको थ्रू वॉमिटिंग बाहर फेंक देगी। अगर आपकी नाभि से ऊपर उसने कोई
रिएक्शन दिया है विच इज नेगेटिव, तो आपको वॉमिट ही आएगा। ओके। सिस्टर, पित्त के लिए, पित्त को बैलेंस रखने के लिए कौन सी ऐसी रेमेडीज है जो आप हमें सजेस्ट करना चाहते हैं? देखिए, पित्त एग्रवेट होता है जब समर्स आती है। ओके। तो जैसे ही मार्च और अप्रैल का मंथ आता है, चैत्र के जो महीना होता है, जी। तो चैत के महीने में या चैत्र के मंथ में अगर आप नीम की 2-3 पत्तियां फ्रेश सुबह खाली पेट अगर लें, तो आपका पित्त नेचुरली बैलेंस्ड रहेगा थ्रू आउट द समर्स और आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। ओके। जी, तो नीम इन समर्स, और विंटर्स आ जाता है तो उसमें अर्जुन और अमरूद जो है वो, अमरूद और आम। रेनी सीजन में अर्जुन, अर्जुन का पेड़, उसकी दातुन, और गर्मियों में नीम की दातुन। मतलब जो लोग कर सकते हैं, अभी भी आई हैव सीन बहुत लोग जो हैं वो दातुन करना ज्यादा अच्छा मानते हैं। जी। क्यों? क्योंकि जो टूथपेस्ट है वो भी पित्त को एग्रवेट करती है। अच्छा। जी, और जो नेचुरल दातुन है नीम के पेड़ की, या फिर जैसे ही विंटर्स आएंगी तो आप अमरूद और आम के पेड़ की ले लो। जी। आपके पास रेनी सीजन अगर आता है, रेनी सीजन में अगर आप हैं कहीं पर भी, तो आप वहां पर अर्जुन का जो पेड़ होता है उसकी जो छाल होती है उसका दातुन कर सकते हैं। जी। तो अगर इनको अगर आप नेचुरली यूज करते हैं जी। तो आपका पित्त एग्रवेट नहीं होगा, ओके। टूथपेस्ट से एग्रवेट होगा। इसके ऑल्टरनेटिव एक और मिक्सचर है जो आप घर में ही यूज बना के रख सकते हैं और उसको डेली यूज कर सकते हैं दंत जी। मंजन करने के लिए। ऑयल है, सेंधा नमक है और हल्दी है। ओके। ऑयल माना आप सरसों का तेल ले लीजिए, सेंधा नमक ले लीजिए और चुटकी भर थोड़ी सी हल्दी ले लीजिए। उससे आप अपने दांतों और मसूड़ों का, आपके मसूड़े जो हैं वही दांतों को स्ट्रॉन्ग करते हैं, इसलिए जो गम्स हैं उसका अच्छे से मसाज करना बहुत ज़रूरी है। अक्सर करके हम सभी क्या करते हैं, हम सिर्फ अपने ब्रश पर टूथपेस्ट लगाकर सिर्फ टीथ को ब्रश करके राइट। और स्पिट करके साफ करके बाहर आ जाते हैं। राइट। यूजुअली करना क्या चाहिए, आप दांतों को मंजन करो या ना करो, लेकिन आपके जो मसूड़े हैं, जो गम्स हैं, उनकी मसाज होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज गम्स आर द ओनली वन हु आर होल्डिंग द टीथ। पर सिस्टर, यस, एज फार एज आई नो वो तो बहुत स्टिफ होता है, टूथपेस्ट जो होता है, तो वो तो हार्म करेगा ना मसूड़ों को? आपको उंगली से करना है। अच्छा, उंगली से करना यस, है। यू कैन ओके। यूज योर फिंगर। ओके। आपने मिश्रण लिया, थोड़ा सा आपने सेंधा नमक लिया, उसमें थोड़ी सी हल्दी डाली, 2-3 ड्रॉप्स आपने तेल के डाले। आप उसको फिंगर से मिक्स करके आप पूरे अच्छे से ऊपर नीचे अंदर भी बाहर भी आप अपने गम्स को उसकी मसाज दीजिए। ओके। तो पूरी मसाज देंगे तो आप देखेंगे दांतों का जो स्वास्थ्य है वो अच्छा रहेगा, दांत आपके स्वस्थ रहेंगे, स्ट्रांग रहेंगे, हेल्दी रहेंगे। तो वाओ। भले वो करते करते दांतों का भी साथ में मंजन हो जाएगा, तो उसको आप ब्यूटीफुल। ब्रश से भी कर सकते हैं। और अगर हमें ये भी नहीं करना तो वेरी सिंपल रेमेडी वी कैन टेक, दैट इज त्रिफला चूरन। जी। त्रिफला चूरन में आप सेंधा नमक ऐड करिए और उसको आप टूथपेस्ट की तरह ब्रश पे लगा करके भी यूज कर सकते हैं टू ब्रश योर टीथ। और अगेन उंगली से अपनी फिंगर से यूज करके आप अपने गम्स की उसकी अच्छे से मसाज कर सकते हैं। सिस्टर, आपने कफ के बारे में हमें रूटीन बताई थी जो हमें बहुत हेल्पफुल थी, और हमने उसकी शुरुआत भी कर दी है अपनी रूटीन में लाने के लिए। अब मैं जानना चाहती हूँ कि पित्त के लिए आपका क्या सजेशन है? किस तरह की रूटीन पित्त वाले लोगों के लिए होनी चाहिए? जी बिल्कुल, जैसे जिनको कफ प्रकृति की प्रॉब्लम रहती है या कफ प्रधान रहता है, उसमें हम योगासनास की प्रैक्टिस करना, प्राणायाम व्यायाम को मना करते हैं जी। और उसमें सिर्फ मालिश रेकमेंड करते हैं। लेकिन पित्त में मालिश और व्यायाम दोनों ही जरूरी हैं। अच्छा। वैसे भी देखो, जो पित्त है वो 14 साल से 60 साल की उम्र के बीच में रहता है जी। और इसमें कठोर से कठोर परिश्रम करने की अनुमति भी दी गई है और रिकमेंडेशन भी दी गई है जी। आयुर्वेद में। तो इसमें व्यायाम भी बहुत अच्छे से करें, मालिश भी करें, लेकिन पित्त में रूटीन ऐसा रहे कि जैसे आप सुबह उठे, सबसे पहली बात है कि इसमें बहुत ज़्यादा रेस्ट की ज़रूरत नहीं है। 6 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप इज़ इनफ फॉर पित्त प्रकृति। मतलब ओके। 16 साल की उम्र से लेके 14-16 साल की उम्र से लेके 60 साल की उम्र तक 6 से 8 घंटे की नींद काफ़ी है। चाहे तो रात को 6 घंटे की नींद और दिन में 2 घंटे कर लीजिए, जी। या रात को ही 8 घंटे की नींद आप पूरी कर लीजिए।
या 7 और 1 घंटा दिन में सो लीजिए, जी। तो इट इज़ इनफ फॉर पित्त प्रकृति। और सुबह उठने के बाद गुनगुने पानी से शुरुआत करें। गुनगुना पानी लेकर के उसको मुँह में घुमा करके फिर अंदर लेकर के जाएँ। राइट। तो आपके पेट में जो एसिड बना होगा और आपके मुँह में जो एल्कलाइन क्षार बनी होती है, जो सलाइवा होता है, वो उसको जा करके एल्कलाइन करके न्यूट्रल कर देता है। ओके। तो जिनको एसिडिटी की प्रॉब्लम है, वो वहीं से ख़त्म होनी शुरू हो जाती है और ओके। उनको खाली पेट का कैप्सूल जो है वो नहीं लेना पड़ता। तो इसके बाद वो पहले अच्छे से व्यायाम करें, एक्सरसाइज़ेज़ करें, हल्के योगासनास करें, एक्सरसाइज़ेज़ करें, जो भी उनको करना पसंद है। उसके बाद मालिश करें और मालिश कब तक करें, जब तक आपके अंडरआर्म्स में थोड़ा-सा आपको स्वेटिंग जैसा महसूस होने लगे, तब तक आप अच्छे से बॉडी की मसाज करें। उसके बाद आप नहा लें, थोड़ा-सा वेट करें, फिर आप नहाएँ। स्नान करने के बाद फिर आप थोड़ा टाइम देने के बाद आप अच्छे से अपना भोजन ग्रहण कर सकते हैं। जी। फिर थोड़ी-सी रेस्ट करके आप अपने काम पे जा सकते हैं। तो ये मॉर्निंग की रूटीन हो जाती है पित्त प्रकृति वालों के लिए। ओके। तो ऐसे ही दिन में भी बहुत एग्ग्रवेटिंग पित्त वाले भोजन नहीं खाएँ अपने लंच में और पित्त वाले आपने दोपहर के लंच में जो दाल या सब्ज़ी कुक करी है, उसमें अजवाइन, हींग और जीरे का तड़का ज़रूर लगाएँ, वो पित्त को सम रखेगा और ऊपर से देसी घी ऐड कर लें। ऑसम दीदी, ये जो आपने टिप्स हमें दिए हैं मुझे बहुत पसंद आए। आई विल अप्लाई फ्रॉम टुमारो। जैसे ही मैं अपने दिन की शुरुआत करूँगी, आई विल मेक श्योर कि ये जो बहुत कमाल का आपने टूथपेस्ट सजेस्ट किया है, मैं शुरुआत करूँगी इसके साथ। साथ ही साथ सिस्टर, आज हमने आपसे बहुत कुछ सीखा, जिसमें मुझे ये लग रहा है कि कहीं न एक अजीब-सा सुकून मिल रहा है, क्योंकि सिंप्लीफाई कर रहे हैं हम लाइफ को। आयुर्वेदा जो है वो लाइफ को सिंप्लीफाई करता है, मुझे ऐसा जी। लग रहा है। क्योंकि आप बहुत कुछ कर रहे हैं अपनी लाइफ में, आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं, लेकिन अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं है, तो कुछ भी नहीं है। एंड ये बताने के लिए, हमारे साथ शेयर करने के लिए थैंक यू सो मच दीदी। थैंक यू फॉर कमिंग इन आवर शो। ओम शांति। ओम शांति। दोस्तों, आज के एपिसोड में हमने जाना कि हम लाइफ को कॉम्प्लिकेट खुद करते हैं। गलत तरह के फूड खाकर, गलत टाइम पे खाकर और सही तरीके से लाइफस्टाइल को नहीं अपनाते। इसी वजह से हम अनहेल्दी रहते हैं। तो ये जो टिप्स आपको यहाँ पर मिल रहे हैं आयुर्वेदा के, इसे आपको अपनी ज़िंदगी में ज़रूर लाना चाहिए। क्योंकि अगर हम इसको पहल करें, तो ना कि सिर्फ हमारा जनरेशन, हमारे बाद के जनरेशन को भी उसका फ़ायदा होगा। इस बात के साथ आज के प्रोग्राम को हम एंड करते हैं। कल आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में ज़िंदगी बने आसान। ओम शांति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। जिंदगी बने आसान, ब्रह्मा कुमारीज गॉडलीवुड स्टूडियो, शांतिवन, आबू रोड। कॉल 80949134887।